नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के पीपली में, जहां पंचायत चल रही थी। शाम का समय हो चुका है, रात का वक्त है और रात में आप तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। हाईवे पर यहां किसान हज़ारों की संख्या में अभी भी डटे हुए हैं। एक फैसला हुआ है और ये फैसला जो है सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है। खट्टर सरकार को साफ तौर पर किसानों ने 2 घंटे का मोहलत दी है, 2 घंटे का वक्त दिया है। 2 घंटे में अगर खट्टर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी, मांग सीधी सीधी है कि यहाँ पर जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। दूसरी सीधी मांग है कि एमएसपी, सूरजमुखी की फसल की एमएसपी यहाँ पर किसान मांग कर रहे हैं, वो उनको मिले। अगर सरकार जो है उनकी मांग नहीं मानेगी, उसके बाद सीधे जो है ये जो आंदोलन है वो 13 महीनों तक चला, दिल्ली में आंदोलन से भी बड़ा होने जा रहा है। और उनकी मांगे जो एमएसपी पूरे देश की फसल के लिए मांगी जा रही थी वो मांगी जाएगी और पूरा जो आंदोलन है वो एसकेएम के पास चला जाएगा। यानी संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन की जो है अगुवाई करेगा और ये बड़ा फैसला यहाँ लिया गया है। इस फैसले के बाद तमाम लोग, तमाम किसान अलग अलग जगह से यहाँ पर मौजूद हैं और बात करेंगे और सीधा समझेंगे कि आज रात, पहली रात है और इस आंदोलन की इस पहली रात में उनके मन में क्या चल रहा है कि आखिर कैसे ये आंदोलन जो है अब आप लोगों को जाता दिख रहा है। ये आंदोलन एमएसपी को लेकर है, क्योंकि खुद एमएसपी सरकार ने दिया है। 100-200 की बात नहीं थी, पूरा 2-2.5 हज़ार का कट है। वो किसान बिल्कुल सहन नहीं करेगा और पूरे इरादे से सभी लोग आए हैं। जब तक एमएसपी हमें नहीं मिलेगा, हमारे नेता नहीं रिहा होंगे, तब तक ये धरना यहीं रहेगा। अब ये मांग, ये कहा गया कि 2 घंटे के कुल मोहलत दी गई है। 2 घंटे के बाद बात यह है ना, जो मुद्दा है आज 2 घंटे तक मुद्दा है कि सूरजमुखी की खरीद और किसान नेताओं की रिहाई की बात है। अगर वो ये नहीं करती तो फिर सुबह एसकेएम की 10 बजे मीटिंग होगी। फिर आंदोलन सिर्फ लोकल मुद्दों का नहीं रहेगा, फिर ये मुद्दा सेंटर का बन जाएगा और एसकेएम इसका लीड करेगा। और एमएसपी जो सरकार 23 फसलों के ऊपर देते हैं, अब भी मोदी सरकार ने कह दिया कि हम 6700 रुपये सूरजमुखी खरीदेंगे। अब की बार 6400 नहीं खरीद रहे, वो अगले साल 6700 रुपये कैसे खरीदेंगे? ये जुमले वाली सरकार है, षड्यंत्र करती है और एमएसपी से भाग रही है। जो कहती थी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, यही बोलती थी ना आंदोलन के अंदर। एमएसपी कहाँ जाएगी? और हम पूरे किसान नेता कहते थे, पूरा एसकेएम बोलता था ये एमएसपी तोड़ने वाले लोग हैं, ये एमएसपी ख़त्म करना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग हैं और कारपोरेट घरानों को खेती दे देना चाहते हैं। इसलिए हम बात समझाते थे, अब वो सामने आने लग गई है। अब वो कानून रद्द कराए, ये दूसरे तरीक़ों से एमएसपी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन हमारी अभी मांग है पुराने मापदंडों के ऊपर सूरजमुखी की खरीद की जाए। कोई भवंतर योजना नहीं। अब इन्होंने भवंतर योजना वाली जो बात की है, आलू में भी की है। 1.25 रुपये आलू बिका, अब तक जनवरी से आलू बिका, अब तक किसी का 1 रुपया भी आलू के भवंतर योजना में नहीं आया। पीछे ने बाजरे में ऐसे ही किया है, वहाँ पर लाखों रुपये का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। और सूरजमुखी में तो सीधा 20 से 25 हज़ार रुपये एकड़ का नुकसान है। पिछले साल 1-1 क्विंटल सूरजमुखी हुई, किसानों को इतना भारी नुकसान है। अब की बार फसल ठीक थी, अब की बार सरकार भागने लगी। कहने का मतलब है, अगर सरकार ये बातें नहीं मानती, फिर ये जुमलेबाजी क्यों करते? अखबार में बड़ी बड़ी खबरें, एमएसपी हम दे रहे हैं, धान की दे रहे हैं, गेहूँ की दे रहे हैं, बाजरे की दे रहे हैं, मक्के की दे रहे हैं। और जब ग्राउंड के ऊपर आप रिपोर्ट करते हैं, आपके सामने है, पूछ सकते हैं किसी का बाजरा इन्होंने खरीदा हो, किसी की मक्की इन्होंने खरीदी हो। सरसों खरीदती थी, सरसों से भाग गए। ऐसे ही हम किसानों को कहना चाहते हैं, ये अब सूरजमुखी से भागेंगे, फिर सरसों से भागेंगे, फिर धान से भागेंगे, फिर ये गेहूं से भागेंगे। 2 घंटे बाद आप लोग लग रहा है कि 2 घंटे बाद कुछ होगा नहीं? वो सरकार को पूछो, होगा नहीं होगा। हमने बता दिया 2 घंटे में मानेंगे तो ये लोकल मुद्दों के ऊपर फैसला है, नहीं तो सुबह फिर फैसला एसकेएम के। जिस चीज की चर्चा की जा रही थी सुबह से, कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की मुसीबतें किसान यहाँ बढ़ाने जा रहे हैं, जिसका डर खट्टर सरकार को भी होगा, वो किसानों ने यहाँ बड़ा ऐलान कर दिया और किसान यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। अब क्या ये दिल्ली तक, यानी देश का एक बड़ा आंदोलन अब जो है यहाँ हरियाणा से शुरू होगा? राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा, ये राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। अगर 2 घंटे समय दिया, चेतावनी है सरकार को, मान जाए अच्छी बात है, बिना शर्त किसान रिहा करें। और एमएसपी जो कुछ एरिया की बात है, तो इस एरिया की एक छोटी सी मांग है, क्यों नहीं कर रहे? हम इसकी निंदा करते हैं ऐसे निकम्मे लोगों की। न सरकार में रहने का अधिकार है। अब 2 घंटे समय दिया है, 2 घंटे में अगर ये मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो एसकेएम के हाथ में चली जाएगी बात। अब तक स्थानीय कमेटी और
स्थानीय लोगों के हाथ में थी। सीधी चेतावनी सरकार को है, खट्टर सरकार को सीधी चेतावनी किसान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एसकेएम के हाथ में चला जाएगा पूरा मामला। अब लग रहा है कि ये चीज जो है अब किसान इतना मजबूर हो चुका कि उसको जो है अब मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। सर मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं यूपी से लखीमपुर खीरी से, जो कांड आपने सुना था एक इनके मंत्री ने किया था और शरेआम हमारे किसानों को फंसाया गया, ये जुमलेबाजी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बताते हैं, पता नहीं इनके डबल इंजन कहाँ चल रहे हैं। ये बहुत परेशान कर रहे हैं और कुछ भी छोटी मांग रखी है जो हमारी यहाँ की मांग है लोकल, एक एमएसपी जो हमारी सूरजमुखी की और हमारे किसानों को रिहा किया जाए, यही मांग है। और इसके लिए हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक हम यहाँ भी डटे हैं। वैसे भी मर रहे हैं तो इसके लिए गोली खाने के लिए हम लोग पहले तैयार हैं और कफन बांध के घर से आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ। अब ये किसान है ना, पहले अलग तरह की लड़ाई थी, अब अलग तरीके की आ रही है। अब एक एक जवान के, एक एक किसान के मन में जो दर्द है ना, वो आपके सामने झलकने लग रहा है। आज से पहले जनता देखी है आपने कभी कहीं? तो ये आर पार की लड़ाई है और ये न्याय लेके जाएंगे, इनसे पीछे हटने वाले नहीं है। आज पीछे नहीं हटा, देखो आप जनता। तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, इतनी बड़ी संख्या में रात के वक्त यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। यानी एक अंतिम फैसले की बात, अंतिम फैसला आज यहाँ हरियाणा से लिया जा रहा है और 2 घंटे का वक्त जो सरकार को दिया गया है, ये बड़ी बात है। और सरकार के सामने एक बड़े संकट यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं किसान खड़े करने के मूड में है। अब आप लोग यहाँ रात भर डटे हुए हैं, क्या लग रहा है कि अब ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन की तरफ जा रहा है? ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹ 302 ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यानी 307 किसानों के ऊपर लगाई गई, उन किसानों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे और उन किसानों को जेलों में डाला गया। आज वो रिहाई की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। सीधे 2 घंटे का वक्त, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे का वक्त है और 2 घंटे बाद फैसला होगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या जाने वाली है। देशव्यापी आंदोलन होगा या फिर सरकार जो है खट्टर सरकार किसानों के सामने झुक जाएगी? आज बड़ा सवाल है और यहाँ सीधा किसानों से हम समझ रहे हैं, युवाओं से समझ रहे हैं कि आखिर यह आंदोलन उनको कहाँ जाता दिख रहा है। भाई सीधी सी बात है, आंदोलन में जीत खातर बैठे हो ना फोटो खिंचाने न्यारे मेरे भाई। सरकार आई बार भाई दुखा जो झूठा वादा देगा 2021 में तो बूटे थे नहीं, मोदी ने कहा था एमएसपी कमेटी बनेगी। 1.5 साल हो गए भाई साहब ना एमएसपी पे कोई बात हो रही, और जब एमएसपी की बात हो तो हमारे किसान नेताओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया जाए। मेरे भाई आज देश के अंदर जितने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल आज तो किसी भी हुई थी नहीं साथ की। अरे एक बात हो रहा, सरकार कान खोल कर सुन ले, क्रांतिकारी मेरे जो हमारे किसान नेता क्रांति किस शेर है भाई, और शेरान जाब कर नू सोच ले आंदोलन दबा नहीं करता। ये जितने मेरे भाई हैं शेर आगे भाई, उन तो बड़े बब्बर शेर है। आंदोलन जीत कर जाएंगे, रात का टेम मार्च, आंधी आओ तूफान हो। आज देखना 50 डिग्री टेम्परेचर था और फिर भी मेरे किसान भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता और मेरी बहनें और मेरे भाई और नौजवान सारे के सारे सड़क पर खड़े हैं कि लड़ाई हमारी भाई एमएसपी की है। और किसी एमएसपी एक और बात और बता दूं, सरकार का है एमएसपी क्या क्यों मांग रहे? एमएसपी मेरे भाई हमारा हक है, उनके बाप की बपोती नहीं, हक है तो मांगा मेरे भाई, और मांग के लेकर जाएगा। एमएसपी कोई छोटे मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर। एमएसपी आपने बताओगा, आपने पढ़ा होगा, इस देश के अंदर 15 लाख करोड़ की, मैं आपने बता दिया आपको, मैं 15 लाख करोड़ के आसपास की फसल तैयार होती है। अगर उस फसल को एमएसपी के रेट पे बिके तो 21 लाख करोड़ की बिकेगी। सीधा सीधा 6 लाख करोड़ का घाटा होता है। 6 लाख करोड़ कितना होता है मेरे भाई? 40 लाख करोड़ का अपना देश का बजट है। देश के बजट का 7वां हिस्सा होता है मेरे भाई 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ व्यापारियों जेब में चला जाता, किसान लूटता मेरे भाई। बार यह इस बात दर्द है भाई, हम क्यों लूटा? क्या बस देश में सिर्फ कानून व्यापारियों के लिए बनेंगे? व्यापारियों के लिए कानून में जबान क्यों भाई? उनने भी जबान दे दो, हमारे का भी कानून
कानून चाहिए उनको, कानून तो हमारे कानून चाहिए, उनका जबान तो उन्हें बराबर की जबान चाहिए। और कानून लेगा माना है मोदी आई बार जबान दे दे, जबान नहीं चलिया करती मेरे भाई। देश के प्रधानमंत्री हम बीजेपी तो नहीं मांग रहे, प्रधानमंत्री तो मांग रहे। और प्रधानमंत्री मेरे भाई देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं आ करता। और ना मोदी प्रधानमंत्री पद में मांगा भाई, एमएसपी लेकर जाएंगे और हमारे किसान नेता ना बाहर निकाल कर जाएंगे, हाथ देकर और अपनी मांग बना के जाए मेरे भाई, पीछे को नट दे। एमएसपी को लेकर आपको प्रधानमंत्री का बयान याद होगा, जब कहा था एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। यानी आज उस एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर हरियाणा से यहां आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई है और ये 2 घंटे का वक्त सिर्फ सरकार के पास। इस 2 घंटे में क्या होगा ये साफ तौर पर तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात जो है वो बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं, युवा यहाँ पर आए, तमाम लोग यहाँ पर है। लेकिन देखिए आज वो दर्द इनकी आंखों में आपको दिखाई देगा, इनके चेहरे पर आपको वो दर्द दिखाई देगा। और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक व्यापारी के प्रोडक्ट पर साफ तौर पर वो खुद तय करता है, लेकिन किसान की जो फसल है उसके लिए वो आज हम अपनी एमएसपी की मांग यहाँ कर रहे हैं। तो ये दर्द जो आप आंखों में, इनको तस्वीरों में आपको दिखेगा, वो दर्द जो है वो आखिर क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं नजर आ रहा आप लोगों का? भाई हम तो हमारे किसान नेताओं को छुड़वा के एमएसपी पे लेके जावांगे, इस तरह उठा को कल 10 बजे टेंट लगावांगे यार, टेंट काटांगे। तो यानी ये जो भीड़ है अब और भी जो है बड़ी भीड़ आएगी है? हाँ बड़ी रोज की बत्ती जागी, रोज की बत्ती जागी यार। जितना लेट होते जाएंगे इतनी बत्ती जागी, जितना लेट होते जाएंगे उतनी बत्ती और होगी, सवेरे ट्रेन आवेगी। इस आंदोलन को वो कितना लंबा खींचना चाहते हैं? देखो मेरी बात सुनो, टाटा से लेकर बाटा तक सब अपना मूल्य तैयार करते हैं। किसान कमेरा मजदूर वर्ग एक ऐसा है जो 6 महीने बच्चे की तरह फसल को सींचता है, लेकिन उसके ऊपर कोई उसका प्रावधान नहीं बनाया सरकार ने आज तक। जिस खेत का बना दिया है, जिस खेत का मैंने पानी बहाया है जिंदगी में है, उस खेत का पानी एमएलए मंत्री का बेटा, एमपी का बेटा पानी बहा दे तो मैं सारी जमीन अपने उसका नाम करा दूंगा। जैसे ये कोई छोटी सी बात है, लेकिन नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% पॉपुलेशन हमारी खेती पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। लेकिन एमएसपी का बोल दिया है, एमएसपी दे रखा है 6000 किसी फसल पे, 4000 किसी फसल पे, 5450 सरसम पे बिक रहा है। 3 दिनों और बढ़ा दिया। ठीक है आपकी मांग जो है वो खाओ तो आके बताओ तो। 3 दिनों और बढ़ा दिया, 64,000 6700 रुपए कर दिया। किस लिए करा? किसान थोड़ी मांग रहा, खरीदो उसको। क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये मेरा रात का है, ये कट है। मैंने 3 किले की मेरी सूरजमुखी की वो थी डीसी के, और उसके ये निकले थे, मेरा पोर्टल ही काट दिया। किस वजह से? क्या छोटा जिम्मेदार? सूरजमुखी नहीं बिकी, कुछ नहीं। किस वजह से काटा मेरा? ये सामने कट्टे है, निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी। ये सामने है, बिल्कुल सरकार है, खट्टर सरकार है। ठीक है, मेरा रात ये रात का 8 बजे का निकल है मेरा प्रिंट। ये किस वजह से निकाल कट्टे है मेरे? उससे पहले मेरा वाईफाई वो आया था, आज क्यों नहीं है? खेत भी वही है, सूरजमुखी भी घर के अंदर पड़ी है, क्यों? किस वजह से पड़ी है? किस कारण पैसा? किस कारण पड़े? ये पोर्टल ही काट दिया मेरा, किस वजह से कट्टे है मेरा? अब आपकी फसल जो है नहीं लेगी सरकार, इसका मतलब नहीं लेगी। इसका मतलब ये है, ये सामने है बिल्कुल। ये देखो पटवारी के तहसीलदार के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल ये चेक करो। बिल्कुल ये 5 तारीख को कट्टे हैं और 3 तारीख को मैंने सूरजमुखी काटी। आज भी खेत वहीं पड़े हैं, बिल्कुल पोर्टल वहीं पड़े हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा सुखबीर, गाँव बुआवा। तो ये सुखबीर है जो देखिए ये ले रहे हैं कि अपनी फसल का ब्यौरा है, और पोर्टल पर जो सरकार जो चढ़ाती है कितनी फसल किस किसान ने बोई है, पंजीकृत होता है सीधा साफ तौर पर, वो भी यहाँ पर जो है किसान की अब पोर्टल से हटा दी गई। यानी कई सारे दर्द है। सीधे सीधे अभी लड़ाई सिर्फ सूरजमुखी की फसल की एमएसपी को लेकर है, लेकिन ये लड़ाई कब देश की अन्य फसलों की एमएसपी पर पहुँच जाए ये नहीं कहा जा सकता। अभी फैसला प्रदेश सरकार को लेना है, खट्टर सरकार को लेना है। लेकिन अगर 2 घंटे में फैसला नहीं होता, 2 घंटे में सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी, तो ये फैसला जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेना होगा। और ये यहाँ की पंचायतें
और जहां के आंदोलन में साफ कर दिया है कि अब ये आंदोलन आर पार के लिए होगा। पक्के मोर्चे की तस्वीर देखिए एक बार, अभी कुछ देर में आपको ये पक्का मोर्चा यहाँ दिखेगा। आपको दिखेगा यहाँ पर अभी थोड़ी जो है किसान आपको 10,000 15,000 की संख्या दिख सकती है, लेकिन हो सकता है कि कल ये संख्या और बढ़ जाए। हो सकता है कि यहाँ जो है सरकार उन मांगों को मान ले, लेकिन जैसे यहाँ किसानों के अंदर दर्द गुस्सा है, वो गुस्सा जरूर जायज है और उसको लेकर सरकार क्या कुछ फैसला, क्या कुछ निर्णय लेती है, ये वाकई देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 पीपली।